कुछ नहीं विकास है। वो तो बड़े बड़े सेठ और साहूकार के पास बैठते हैं जा कर के, और कभी तो ज़मीनी स्तर पर तो घूमते ही नहीं हैं। न हमारे गली मोहल्ले में न कहीं 15 पंचायत है, किसी पंचायत में उनको नहीं देखते हैं। वो सेठ साहूकार के पास बैठते हैं, उनका वहीं से राजनीति चलता है। देखिए, फतुहा की जनता जो है बदलाव चाहती है, और बदलाव करने के लिए कोई बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरा पुत्र रणधीर यादव चुनाव हरा देगा उसको। जिस दल के साथ उन्होंने हैं, कभी उस दल विकास नहीं सोचता है कि विकास भी होना चाहिए। देखिए, जो रामानंद जी आरजेडी से 15 साल से एमएलए हैं, उन्होंने कोई कामें नहीं किया, जनता से मिलते नहीं हैं, बस 2-4 आदमी से मिलते हैं, बस उनका काम हो गया। सुलह के रूप में हमारे भाई रणधीर यादव जी हैं, जो आप लोगों से आज रूबरू हो रहे हैं। बहुत ही लोकप्रिय और मेहनती एक कोमल सा भाई है, जो आप लोगों के आशीर्वाद के लिए आप लोगों के बीच खड़े हैं, तत्पर हैं कि इन्हें आप लोग अपने क्षेत्र में सेवा करने की मौका जरूर दें। इन्होंने काफ़ी उत्सुकता और उत्साह से भरा हुआ है। इनकी कोई पहचान, कोई मोहताज नहीं है। इन्हें कार्य करने की एक अवसर दिया जाए, युवा साथी है, युवा वर्ग को खास करके बहुत ही इनसे उम्मीद रखना है कि आगे भी ये आप लोगों के लिए हर कदम पर आप लोगों के साथ दें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन्हें जरूर साथ दीजिएगा और विजयी बनाइएगा, और ये तत्परता से आप लोगों के बीच आप लोगों के कार्य के लिए दिन रात लगे रहेंगे। वो तो बड़े बड़े सेठ और साहूकार के पास बैठते हैं जा कर के, और कभी तो ज़मीनी स्तर पर तो घूमते ही नहीं हैं। न हमारे गली मोहल्ले में न कहीं 15 पंचायत है, किसी पंचायत में उनको नहीं देखते हैं। वो सेठ साहूकार के पास बैठते हैं, उनका वहीं से राजनीति चलता है। वहीं से राजनीति चलता है, वहीं से क्या करना है क्या नहीं करना है वहीं से। उनको तो मालूम है कि हमारा यादव बहुमूल्य क्षेत्र, हमको यादव वोट देगा ही देगा। लेकिन अब की जनता वो नहीं रही कि जात और पात पे जाने वाले। अब का युवा भी आने वाला समय के लिए भविष्य हो गया है, और युवा पढ़े लिखे हो गए। पहले वाली बात नहीं, चरवाहा स्कूल खोल दिए, उसमें चरवाहा ही जाता था पढ़ने। अब पढ़ता क्या था? वहाँ से कौन निकला आदमी IAS ऑफिसर बन करके, DM CM कोई बन के निकला? उन्हीं का देन था कि चरवाहा विद्यालय खोले होते, उसमें प्राथमिक विद्यालय खोल देते तो बहुत बढ़िया रहता। अब तक बच्चों का विकास हो जाता। और अपने ही घर में खुद देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी, जिनको आप नारा लगाते हैं तेजस्वी यादव जी, कारण है मंत्री रहते भर में वो 9वीं ही पढ़ पाए। देखिए, फतुहा की जनता जो है बदलाव चाहती है, और बदलाव करने के लिए कोई बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरा पुत्र रणधीर यादव चुनाव हरा देगा उसको, क्योंकि NDA का लहर है पूरे बिहार में। जो NDA ने अपने शासनकाल में जो कार्य किया है, वो जनता काफ़ी सराह रहा है। आप देखिए, चारों तरफ नदी हो, नाला हो, गली हो, बिजली हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, मजदूरों को, श्रमिकों को 5,000 देने की बात हो, महिलाओं को 10,000 रुपया देने की बात हो, सरकार हर बिंदुओं पर काम कर रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा सौगात युवाओं को दिया कि 2 वर्ष तक जो बेरोजगार ग्रेजुएट साथी है, उनको हम 1,000 रुपया महीना 2 वर्षों तक देंगे। तो जो वर्ग कम से कम उसको आने जाने का तो बहुत बड़ा भाड़ा मिल जाएगा, वही परीक्षा देने के लिए जाएंगे। तो महिलाओं को 10,000 रुपया NDA सरकार देने जा रही है, और 1,90,000 रुपया जब वो काम करना स्टार्ट कर देगी इंडस्ट्री के क्षेत्रों में, चाहे किन्हीं के क्षेत्रों में, तो फिर समझिए कि उनको जो है ये भी मिल जाएगा, ये 2 लाख रुपया तक का। इसलिए NDA हर एक बिंदु पर, अब देखिए, पहले 400 रुपया कई वर्षों से चल रहा था, अब गरीब माताओं को, बुजुर्ग माताओं को हमने 1100 रुपया कर दिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जनता ने, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अबरी जितना ही जब देख रहे हैं नौटंकीबाज जो रथ यात्रा कर रहा, मोदी जी ऐसे बड़े नेता की माँ को लोगों गाली दे रहा है, ये शोभा दे रहा है क्या? बिहार चूँकि बहुत बड़ा राज्य है ये, और इसको बिहार के आज लोग काफ़ी क्रांतिकारी है, बौद्ध की धरती कहा जा रहा है,
और इस तरह से गाली गलौज कर करके बिहार को लोग दूषित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता नकार देगी और ये लोग 15-20 से ज़्यादा लोग सीट नहीं जा रहे हैं। छटपट कितनों करने दीजिए, घर में देखिए इन लोगों का अंतर्कलह चल रहा है, काफ़ी अंतर्कलह। जी से काफ़ी जनता वहाँ के उब चुका है। वहाँ के जनता देख रहे हैं, जिंदाबाद कर रहा है रणधीर यादव जी के लिए। वहाँ के लोग उनको देखते देखते उबाऊ हो चुका है। विकास चाहता है। जिस दल के साथ उन्होंने हैं, कभी उस दल विकास नहीं सोचता है कि विकास भी होना चाहिए। जात पात के राजनीति करने वाले लोगों को इस बार विकास के नाम पर वहाँ के जनता उनको कबाड़ कर उखाड़ करके फेंक देगा और रणधीर यादव जी को भारी से मत पर विजय बनाएगा। देखिए, जो रामानंद जी आरजेडी से 15 साल से एमएलए हैं, उन्होंने कोई कामें नहीं किया, जनता से मिलते नहीं हैं, बस 2-4 आदमी से मिलते हैं, बस उनका काम हो गया। और 2-4 आदमी को ठेका पर समझते हैं जो हम विधायक बन जाएंगे। बाकी इस बार फतुआ की जनता परिवर्तन चाहती है और अपने को विकास विधानसभा बनाना चाहती है। इसलिए अगर चिराग पासवान जी आदरणीय टिकट देते हैं तो मेरा पुत्र चुनाव लड़ेंगे, या कहते हैं नहीं पार्टी में संगठन का काम देखना है तो उसको भी काम करेंगे। आज हम उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे। जब मैं जनता को सेवा लगातार करता था, 1985 से मैं सेवा करते आया हूँ, जिस समय रामानंद जी पहली बार एमएलए बने थे। 1990 में मैं उनके लिए बाढ़ छाप में वोट दिया था जनता दल के खिलाफ, और उनको निर्दलीय चुनाव जितवाए थे पटना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से। उनको दानापुर से मैं एमएलए बनवाया। जबकि भाजपा में थे, भाजपा से निकल के उनको पार्टी ज्वाइन करा के 2002 में मैं उनको एमएलए बनाया था। इसलिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अगर आदरणीय चिराग पासवान जी का स्नेह प्यार मिलेगा तो हमारा बेटा वहाँ के प्रतिनिधि करेगा, और नहीं तो संगठन के काम करेगा। क्षेत्र के लिए क्या वादा होगा? क्षेत्र में वादा क्या करना है, क्षेत्र में बस घूमते रहना है, काम करते रहना है। जो भी विकास सारी रुका हुआ है सब विकास काम करेंगे। एनडीए की सरकार पूरा विकास कर रही है। जब से नीतीश कुमार जी बने हैं तब से विकास हो रहा है। इतना विकास तो कभी हुक्म नहीं किया था। और आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट के नारा लेकर चले हैं, संकल्प लेकर चले हैं। उसमें हम लोग सब नौजवान, सब भाई बंधु उनके साथ है, और उनको बस हम लोग चाहते हैं जब बिहार का नेतृत्व करें, आगे बढ़ें, यही हम लोग को शुभकामना है। आज बिहार में विकास की गति जो बढ़ रही है, और उस गति को आपने जो दिशा दिया है, हम नहीं समझते हैं कि इस गति को रोकने वाला इस बिहार पर कोई पैदा नहीं हुआ है। जो विकास की गति जो बिहार में बढ़ रही है, जो हम लोग के माननीय विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बिहार में आज बहार लाया जा रहा है, आज हम लोग के बीच में जो हम लोग के आज रणधीर यादव जी हैं, ये युवा साथी हैं। रणधीर यादव जी ये युवा साथी हैं, और आज मोदी जी का भी सपना है कि हम बिहार में युवाओं को आगे लाने का जो काम किए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस युवा क्रांतिकारी युवा को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि आने वाला दिन में फतुआ में इस युवा का नेतृत्व होगा,
और आप एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे। जो मान सम्मान मिलना चाहिए, मैं भी देखा हूं मित्रों, मैं भी 5-5 बार बिहार का दौरा किया हूं और मैं देखा हूं कि गांव में क्या हालत है। वैसे राजनीति जो जकड़े हुए हैं आज तक, जो आज तक जो है विधानसभा को जकड़े हुए हैं, अपने को बाहुबली बोलते हैं, वैसे लोगों से छुटकारा देने का काम दिलाइएगा। आप लोग से यही गुजारिश है और मैं आशा करता हूं और यहाँ से संकल्प लेकर के आप जाएं कि आने वाले चुनाव में भाई रणधीर यादव जी को विजयी बनाना है और इस फतुहा विधानसभा को जो है पटना की धरती पर जो है ऊपर मानचित्र पर लाना है। इसी नारा के साथ आप यहाँ से जाएंगे और भाई रणधीर यादव जी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने करना है, इतना आदमी जो अपने टूटे हुए हैं, आप लोग तन मन से लग जाइए। एक आदमी कम से कम 50 वोटर को भी बनाइए तो हमको लगता है कि एक मीटिंग में इनको 5,000 वोट आ जाएगा। एक मीटिंग में 5,000 आ जाएगा। ऐसे ऐसे अगर 25-30 को मीटिंग हो जाएगा तो इनको जीतने के लिए पर्याप्त वोट है। आप लोग आए हैं, सही आए हैं क्या संकल्प लेके जाइए कि हम कम से कम 50 वोटर को साधेंगे रणधीर यादव जी के पक्ष में। और आकांक्षा नहीं है, खाली उनके पक्ष में वोटर को साधिए, वोटर को ले जाइए, वोट दिवाइए और एनडीए आप दिलाएगा। एनडीए का पूरा जमात इनके साथ है तो इनको जीतने में कोई नहीं रोक सकता है।